Hello, fellow mates. Welcome to our own channel, History in Heart, a one stop solution for history. As you all know, we are continuing with our series on ancient Indian history. And if you have not watched till now, so please go and watch the lectures that we have done on Paleolithic and evolution of humans. Today, our topic will be Neolithic age. आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और साथ ही थोड़ी बहुत पढ़ाई भी चल रही होगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नियोलिथिक एज। एंड लेट मी रिमाइंड यू अबाउट दैट दिस channel is not related to any particular exam. With this content, you can use it in your school level, in your undergraduate level, in your PG level, or either you are preparing for any other government exam. So without any late, let's get started. And before that, I would like you to request that if you find this videos helpful, so please do like and subscribe. So let's get started. Our today topic is Neolithic age एंड हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या क्या और नए डेवलपमेंट्स आए। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में मेसोलिथिक एज को पढ़ा था, जहाँ हमने काफ़ी ज़्यादा टूल्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देखा था। तो आज हम देखेंगे कि नियोलिथिक एज में क्या क्या डिफरेंट डेवलपमेंट्स और क्या क्या एडवांसमेंट हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So here, as you can see, that Neolithic period, it is neo, two words actually, it's merged by two words, that is neo and lithic. So neo is actually new and lithic is stone. So that's why it is called Neolithic period. And we have already mentioned John Lubbock in our previous classes. I hope that you remember it, that this was the only person who stated the term Paleolithic age and the time period. So again, the Neolithic period is also stated by John Lubbock. Okay, in northern India, हम नॉर्थ इंडिया में अगर देखें तो 7000 2000 BC जो है ये टाइम पीरियड रहा है नॉर्थ इंडिया का. ओके, लेकिन वहीं अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो इसका टाइम पीरियड इज डिफरेंट. तो हम जानते हैं कि हर एक जगह पर एक ही साथ जो है डेवलपमेंट्स नहीं होती हैं. तो साउथ इंडिया में जो है वो बाद में हुई. लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज़्यादा, अगर हम दूसरे एजेस में देखें, चाहे वो पैलियोलिथिक एज हो चाहे वो मेसोलिथिक हो, तो ये ज़्यादा नॉर्थन इंडिया और सेंट्रल इंडिया में थी. लेकिन जो नियोलिथिक पीरियड है उसमें ज़्यादा सेटलमेंट्स, हमको 850 सेटलमेंट्स जो हैं वो साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं. यहाँ एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम नोमैडिक टू सेटल्ड लाइफ. पहले क्या थे? नोमैडिक थे. फिर मेसोलिथिक में क्या हुआ? डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ धीरे धीरे. और अब जो है ये प्रॉपर सेटल्ड लाइफ जो है वो जीना शुरू कर चुके हैं. ठीक है, यहाँ पर आप देखिए फार्मिंग है और साथ में जो है ये पेस्टोरलिज्म है. ठीक है, फार्मिंग है, पेस्टोरलिज्म जो है ये यहाँ पर प्रिविलेंट है. आगे हम देखेंगे इनकी लाइफस्टाइल को देखेंगे तो हम जानते हैं ये अर्ली अर्बन कल्चर है. ये जो अर्ली अर्बन मतलब आप जानते हैं अर्बन होता है और क्या होता है? रूरल जो होता है वो गांव का इलाका होता है, और जो अर्बन होता है वो बाहर जो सिटीज होती है, छोटी छोटी सिटीज बैठती हैं, वो धीरे धीरे अर्बनाइजेशन करने लगती हैं. तो हम जानते हैं कि आगे चलकर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो प्योरली अर्बन है. तो ये जो है ना, ये जो टाइम पीरियड है ये उसका अर्ली पार्ट है. यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स फॉर्मेशन हो रहे थे. ट्राइबल ग्रुप्स फॉर्मेशन का क्या मतलब है? यहाँ ट्राइबल इसलिए बोला गया है बिकॉज वो लोग विलेज में और फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, इस वजह से उनको ट्राइबल बोला गया है. लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलती है कि हाउसेज अगर हम इसके देखें तो हाउसेज जो हैं वो आपको यहाँ पर सर्कुलर हाउसेज है, रेक्टेंगुलर हाउसेज है, ये आपको देखने को मिल रहे हैं. क्या क्या चीज़ से बने हुए हैं? मड से, रीड से और कुछ मड ब्रिक्स भी हैं. अगर हम इसको देखें, आप देख सकते हैं ये है मेहरगढ़. मेहरगढ़ जो है ना ये आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में सिचुएटेड है. और ये जो मेहरगढ़ है ये इसका लार्जेस्ट साइट है और अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है नियोलिथिक लाइफस्टाइल का. यहाँ पर आपको मड ब्रिक्स के हाउसेज मिलेंगे.
साथ ही जो कुछ पिट ड्वेलिंग हाउसेज है, जो गड्ढा खोद कर जो बनाए जाते हैं, पिट ड्वेलिंग जो है, ये हमको कश्मीर के इलाके में मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए नियोलिथिक रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन क्यों कहा गया है, हम लोग जानते हैं रेवोल्यूशन कहा गया है, जैसे काफ़ी मॉडर्न टाइम में हम लोग पढ़ते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, और भी जितने जितने वाइट रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो वैसे ही ये नियोलिथिक रेवोल्यूशन ना, ये एग्रीकल्चर के लिए है एक्चुअली, कि एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर आ चुका था, स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर आ चुका है। अब देखिए उसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो है वो रीजंस है। रीजंस क्या है कि यहाँ एक तो क्या है कि ओपन लैंड अवेलेबल है। ठीक है, ओपन लैंड जो है ये अवेलेबल है। तो अब क्या हुआ, पहले तो काफ़ी ज़्यादा रॉक्स थे, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि ये लोग लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। अब लैंड की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको क्या करना है, सेटलमेंट्स करना है। तो इनको एक जगह मिलता है, जंक्शन ऑफ 4 रिवर्स। कौन कौन सी रिवर्स हैं देखिए, गैंजेस मतलब गंगा, सोन रिवर, गंडक रिवर, और ये जो है ये है घाघरा रिवर। अभी तो ये जो गंडक है और ये जो घाघरा है काफ़ी कम हो गई है। सोन को हम जानते हैं ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और गंगा। तो देखिए ये जो है ये जंक्शन इनको मिल गया। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि ये ऐसे ये जो है ये यहाँ से ऐसे रिवर बह रही है, तो इसका जो ये पूरा साइड का इलाका होता है ये फर्टाइल होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये जो साइड का इलाका है फर्टाइल होता है, तो यहाँ पर जो है ना एग्रीकल्चर जो था वो शुरू हुआ। कंडीशन, जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो फेवरेबल मिली, और टूल्स में जो है वो एडवांसमेंट हो चुका। अभी हम टूल्स इसको देखेंगे आगे, यहाँ पे क्या टूल्स हैं, क्या वेपन्स शुरू हो चुके हैं। और पहले क्या होता था, जो ह्यूमंस थे उनका पूरा टाइम चला जाता था हंटिंग में, फूड गैदरिंग में। लेकिन अब क्योंकि ये लोग सेटलमेंट हो रही है, तो अब इनके पास एनफ टाइम बच रहा है, क्योंकि अब ये लोग हंटिंग पे नहीं जा रहे हैं, तो इनके पास टाइम बच रहा है ये चीज़ें कल्टीवेशन जो है वो स्टार्ट करने का। अब इसमें देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं क्या क्या वहाँ पर कल्टीवेट हो रहा था स्टार्टिंग में। ये आपका द वीट है, बार्ले है, सीरियल्स है, राइस है, हॉर्सग्राम है, कॉटन है। कहीं कहीं पर, पूरे एरियाज में तो नहीं, लेकिन कॉटन जो है ये कहीं कहीं पर देखने को हमको मिलता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए ये कुछ जो है ये आपके लिए, ये पीपीटी आपको अच्छे से पढ़ लेंगे। और आप इसमें से क्या होता है कि जो काफ़ी सारे एग्जाम्स जो कि एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, टिक द करेक्ट आंसर टाइप के जो होते हैं क्वेश्चंस, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो कहाँ पर आज के टाइम पर हैं और कहाँ पर मिली थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वीट है, बार्ली है, ये जो है ये कहाँ पर मिल रही है, ये ऐसे ये मेहरगढ़ में मिल रही हैं। ठीक है, फिर आप देखिए ये राइस है, फ्रेगमेंट्री है, कुछ एनिमल बोन्स मिले हैं। तो ये जो सारे जो है ना, ये आगे हम इनको, एक तो आप इसको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसके आने वाले स्लाइड्स में हम ये देखेंगे कि वहाँ का मैपिंग भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आप ये कर लीजिए। उसके बाद आगे हम देखते हैं पॉटरी। देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कारण यह है कि कई लोग कहते हैं कि जो नियोलिथिक एज है ना, वो पॉटरी की स्टार्टिंग फेज में है, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी पॉटरी को मेंशन किया था। इसका कारण है कि काफ़ी ज़्यादा जो हिस्टोरियंस है, काफ़ी सारे, वो पॉटरी को मेसोलिथिक एज में भी मानते हैं। हाँ, इस लेवल पर नहीं थे वो, इस लेवल पर उनका स्प्रेड नहीं था, इस लेवल पे वो डेवलप्ड नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉटरी है, मानते तो ऐसे नियोलिथिक एज को ही है स्टार्टिंग, लेकिन मेसोलिथिक एज में भी कहीं ना कहीं वो देखने को मिलता है। अगर हम अर्ली स्टेज पर देखें तो यहाँ पर बन रही थी हैंडमेड पॉटरी, हाथ से बनी हुई, और लेटर स्टेज में जो है फुट व्हील इन्वेंट हो गया। तो फुट व्हील का जो है ना यहाँ पर रोल प्ले आ चुका था। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है फुट व्हील का यूज़ करके पॉटरीज बनने लगी थी। अब यहाँ पर देखिए ये है ब्लैक, कौन कौन सी तरीके की बन रही है, तो ब्लैक बर्निश्ड वेयर। ये जो ब्लैक बर्निश्ड वेयर है ना, ये आयरन से बनता, आयरन ओर से बनता है। और ग्रे वेयर भी है, देखिए ये भी आयरन से ही बनता है। ये ग्रे कलर के होते हैं, इसमें डेकोरेशंस होती हैं काफ़ी वाइट और ग्रे में। मैट इम्प्रेस्ड वेयर जो है ये काफ़ी प्रेवेलेंट था। किस किस चीज़ में यूज़ हो रही है, तो ये यूज़ हो रही है स्टोरेज में, यूज़ हो रही है कुकिंग में, यूज़ हो रही है ईटिंग में, यूज़ कर रहे हैं ड्रिंकिंग में, यूज़ कर रहे हैं। ये जो कुछ चीज़ें हैं ये हो गई। अब क्या हुआ, क्योंकि कल्टीवेशन हो रही है, अब सारा
जो भी क्रॉप्स हो रहे हैं वो सब तो वो खत्म नहीं कर सकते एक साथ, तो अब उसके स्टोरेज की ज़रूरत है। तो स्टोरेज के लिए पॉटरी जो है, वो पॉट्स जो है वो यूज़ की जा रही थी। साथ ही अगर स्टोरेज के लिए कुछ और यूज़ किया जाता तो वो थी ग्रैनरीज। ग्रैनरीज के जो है हमको एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि आईवीसी में मिले हैं इंडस वैली में, वैसे ही यहाँ पर भी ग्रैनरीज हमको देखने को मिलते हैं। आगे अगर हम देखें तो टूल्स एंड वेपन्स, ये देखिए यहाँ पर है काश्मीरी नियोलिथिक कल्चर। अगर ये कभी भी आता है आपके एग्जाम में तो आप ये याद रखिए कि यहाँ पर माइक्रोलिथ्स जो है ना वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। ठीक है, सेरामिक्स हैं यहाँ पर, और स्टोन एंड बोन टूल्स आपको मिलते हैं। माइक्रोलिथ्स जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अब अगर देखिए यहाँ पर एक और क्या फीचर है, ड्रास्टिक फीचर ये है कि हमने अभी तक जितने भी साइट्स पढ़े वो कहीं भी ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न साइड में नहीं थे इंडिया के, लेकिन इस एज में हमको टूल्स देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? गैरो हिल्स इन मेघालय। ये जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया है वहां पर हमको देखने को मिलता है, और फिर उसके बाद विंध्यास कैमूर हिल्स में तो मिलती ही है। अब हम मेगालिथिक आर्किटेक्चर्स की बात करें तो देखिए मेगालिथिक, मेगा इज बेसिकली लार्ज। ओके, मेगा का मतलब होता है बड़ा, लार्ज, एंड लिथिक यू नो स्टोन, सो दिस इज लार्ज स्टोन। ठीक है, ये वहाँ पर जो है बड़े बड़े स्टोन्स के जो है आर्किटेक्चर्स जो है वो बनना शुरू हो चुके थे। अब इसमें अलग अलग, जैसे कि मानिए इंडिया में जो बन रहे हैं, यूरोप में जो मेगालिथिक आर्किटेक्चर शुरू हुए ना वो थे टेम्पल्स बनने शुरू हुए, है ना, रिलीजियस साइट्स बनने शुरू हुए, साथ में घर भी बनने शुरू हुए। इस तरह के जो है आर्किटेक्चर्स बनने शुरू हो गए। देखिए यहाँ पर भी है, देखिए बरियल्स बनने लगे। देखिए ये रॉक कट बरियल, ठीक है। साथ में अगर आप देखिए तो चैम्बर टोम्ब, ठीक है, स्टोन अलाइनमेंट, स्टोन सर्कल्स और एंथ्रोपोमॉर्फिक फिगर्स। इसको मैंने अच्छे से डिटेल में भी लिया है, इससे पहले वाली क्लास में आप इसको देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे आगे और क्या ज़्यादा इसमें चीज़ें आई हैं। तो देखिए साउथ इंडिया में हम इसको देखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा साइट हमने ऑलरेडी पढ़ा कि ये साउथ इंडिया में इसके सबसे ज़्यादा साइट्स थे। तो अगर हम इसको साउथ इंडिया में देखें तो ये कहाँ पर है? साउथ ऑफ गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर के साउथ में है। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ पर है इनका ज़्यादातर सेटलमेंट। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि अगर वो कहीं भी सेटल होंगे तो वो लोग नियर द रिवर बैंक तो होंगे ही होंगे, क्योंकि वहाँ से उनको एग्रीकल्चर के लिए वाटर मिलेगा। लेकिन और कहाँ पर हो रहे? देखिए ग्रेनाइट हिल्स, ग्रेनाइट हिल्स में ना ये लोग सेटलमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टोन एक्सेस यूज हो रहे हैं, और फायर बेक्ड अर्दन फिगरिन्स भी बना रहे हैं ये लोग। उसके बाद अगर आप देखिए दे यूज स्टोन कॉर्न्स फॉर ग्राइंडिंग कॉर्न, मतलब कि यहाँ पर कॉर्न भी आ चुका है सीरियल्स के अंदर। ठीक है, कॉर्न आ चुका है, और इसको ग्राइंड करने के लिए वो लोग क्या यूज कर रहे हैं? स्टोन के कॉर्न्स। ठीक है, अब देखिए साउथ इंडिया में लार्जेस्ट नंबर हमको मिली हैं कितने? 850 सेटलमेंट्स हमको पूरे अक्रॉस आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। और ये जो है ना ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट साइट है, उतनूर। उतनूर जो है ना ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। इसको हम आगे अभी उसमें मैप में देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पिकली हल। यहाँ पर क्या मिले हैं? ऐश माउंट्स मिले हैं, मतलब जो एशेज है ना उनके माउंट्स हमको देखने को मिले हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसमें, देखिए और क्या इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी आगे हम लोग मैप करेंगे, तो देखिए मैप में यहाँ पर ये देखिए ये बुरजा होम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है। बुरजा होम ये कश्मीर में है। यहाँ हमने देखा था कि यहाँ पर पिट ड्वेलिंग जो है, पिट ड्वेलिंग होम हाउसेज मिल रही हैं। ये देखिए मेहरगढ़, ये इंदस के साइड में है। ठीक है, ये यहाँ पर अर्लीस्ट एविडेंस है ये नियोलिथिक एज का, और साथ में यहाँ पर मड ब्रिक्स से बनी हुई हाउसेज मिली हैं। ठीक है, ये है चिरांद, ये आपकी गंडक और घाघर नदी के इधर से ऐसे निकली है। ठीक है, अगर आप देखिए ये देखिए ये नॉर्थ ईस्टर्न में आप देख सकते हैं, ये देखिए गैरो हिल्स के आसपास, और जितने भी सेटलमेंट्स है आप देखिए रिवर के आसपास से ही निकली हुई हैं। देखिए साउथ में अगर आप देखिए तो ये हलूर है, ये पायमपल्ली है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पायमपल्ली हम पिछले मेसोलिथिक साइट्स में भी पढ़ चुके हैं।
ठीक है, तो ये जो है कुछ मैप्स थे, और आई होप कि आप सभी को अच्छे से ये समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा कंटेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इसको प्लीज़ रिवाइज करें बार बार। इससे ज़्यादा आपको कहीं और सोर्सेज को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ एनफ फॉर नियोलिथिक एज। और इसमें से आप क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, so please do like and subscribe and press the bell icon for more informative videos. And be with us. We are continuing with our ancient Indian history series. So till then, thank you and take care.